जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को भाई होली की शुभकामनाएं। सबकी उम्मीद है भाई सबकी होली अच्छी रही होगी। और अब हमारी होली ख़त्म हो गई, हम पढ़ना फिर स्टार्ट कर दे रहे हैं ना। भी भाई कल आपकी होली के चक्कर में वीडियो नहीं बनाई थी, सब लोगों ने होली मना ली है और आज होली आपकी भाई लोगों ने होली मना ली है। तो अब हम फिर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं और मेहनत से पढ़ेंगे, है ना। तो हमने आपको कितना औसत पढ़ा रहे थे, एवरेज। RS अग्रवाल बुक से हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, औसत। और औसत में हमारी 4 क्लासें हो चुकी थी। आज क्या है, 5वीं क्लास है ना। आज 5वीं क्लास है, पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके साथ, आपके लिए, है ना। आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चनों को पढ़ें, पूरी वीडियो को देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। तो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है और इधर हम उसका सलूशन बताते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये RS अग्रवाल बुक है, इससे हम आपको करवा रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो हम करवा देंगे। अगर एक तरफ से अच्छे क्वेश्चन होंगे तो एक तरफ से करवा देंगे, वरना बीच बीच से अगर जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वहाँ से हम उठा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर में और चलते हैं। तो औसत हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज के हमने क्वेश्चन लिए थे। देखिए आपका क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन देखें। कह रहा 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 20 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष की आयु कितनी दे रखी है, 21 वर्ष। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु दे रखी है 21 वर्ष और 23 वर्ष, है ना। अगर हम टोटली बात करें तो कितना हो जाएगा 44 वर्ष। कितना हो जाएगा 44 वर्ष। अगर इनकी 8 में से 2 पुरुषों की, है ना, 8 पुरुषों में 2 पुरुषों की दे रखी है, कितनी है, 21 और 23 वर्ष। तो टोटल कितनी हो गई, 44 वर्ष। चलिए, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। चलिए भाई, तो 8 में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष 23 वर्ष, टोटल कितना हो गया 44। इनके स्थान पर क्या लिया है इसने, 2 नए पुरुष लिया, 2 नए मेल, 2 नए पुरुष लिए। तो भाई पुरुष तो 8 के 8 ही रहे, है ना। और इससे क्या हुआ, उनके आने से सबकी भाई आयु क्या हो गई, 2-2 वर्ष बढ़ गई। यानी 8 लोगों की 2-2 वर्ष बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ जाएगी, 16 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 44 तो पहले रही और 16 तो अब कितनी हो गई भाई, 60 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। ये 60 वर्ष कितनी, 2 लोगों की, है ना। तो एक की बात करें, यानी दो पुरुषों की औसत आयु तो भाई कितनी हो जाएगी। अगर कुल 60 है तो 2 की निकालनी तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 यानी 30 वर्ष। तो एक की कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। यानी 2 पुरुषों की औसत आयु 60 है तो मेरे भाई एक की कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। यही आपका आंसर है ना। तो 8 में से 2 का इतना, तो हमने 2 का टोटल कर लिया 44 वर्ष। और भाई क्या हुआ, जो 2 नए पुरुष आए उन्होंने क्या किया, सब वो इतनी लेके आए कि सबको 2-2 बांट दिया। तो कितना बांट दिया भाई, 16। तो इसका मतलब 44 पहले थे, 16 अब 60 हो गया। ये 60 2 की हो गई है ना। तो 2 की 60 है तो एक की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष एवरेज, है ना। 2 का औसत बोल दो या 1 की बोल दो, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा। 54 नंबर हो गया। 55 देखिए, 55 नंबर आपका स्क्रीन पर आएगा और 55 नंबर देखें भाई मेरे आप। चलें, 55 नंबर आपसे क्या कहता है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। यानी भाई एक परिवार है, इसमें पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता तथा माता, उनके पुत्र की आयु 27 वर्ष है। 2 लोग हैं और माता और पिता, तो कितना लोग हुआ, 2 लोग। तो 2 की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष, है ना भाई। क्यों, कुल कैसे निकालते हैं, संख्या गुणा औसत। कुल कैसे निकालते हैं, कुल योग कैसे निकालते हैं हम, कुल योग कैसे निकालते हैं भाई, है ना, संख्या गुणा औसत, है ना।
जैसे हमने क्या बताया था भाई, औसत निकालना हो तो क्या करते हैं, योग बटे संख्या, योग बटे संख्याएं। तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी संख्या की औसत में, तो क्या निकल आएगा, योग। तो योग कैसे निकालते हैं, यानी क्या करें, संख्या का औसत में गुणा करें, 70 हो जाएगा। चलिए भाई, अब क्या हुआ, ये माता पिता और इनका एक पुत्र और आ गया, तो अब कितने लोग हो गए, 3। तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 27 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 81 वर्ष। भाई मेरे 3 लोगों की 81 वर्ष है टोटल आयु, 2 लोगों की 70 वर्ष है, 3 लोगों की 81 वर्ष है, 2 लोगों की 70 वर्ष है। तो इसके भाई अगर 3 में से 2 का माइनस कर दें तो 1 की बचेगी, और 1 वो कौन होगा, उनका पुत्र। तो कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ कितनी, 11। तो पुत्र की औसत आयु कितनी हो जाएगी, यानी 11 वर्ष, है ना। पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु 11 वर्ष हो जाएगा, यानी पुत्र कितने का है, 11 वर्ष। तो यही आपका आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट वीडियो रोक कर उतार लिया करें या स्क्रीन शॉट ले लिया करें, है ना भाई। चलिए 56 नंबर देखें भाई 56 नंबर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें, और 56 नंबर कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। देखो भाई हम सेकंडों बनाएंगे चुटकियों में, कैसे हम चुटकियों में उड़ा रहे से आप देखें। ये कह रहा राम की आयु है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। भाई हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिसमें आपको बहुत बड़ा डाउट रहता है, इसने बोला कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो बहुत मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को डाउट रहता है कि हम किस में गुना करें, राम में करें या पुत्र में करें। तो आप हमारी बात को याद रखें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसमें का से में बोले, इसमें का से में बोले, आप हमेशा उसी में गुणा किया करो, है ना। देखो इसने बोला राम की आयु उसके पुत्र की आयु का, है ना, 3 गुना है। तो इसका भाई कितना कर दिया हमने, 3 गुना। और उसका जो पिता है, उसका जो पिता है उसकी आयु का 2/5 गुना है ना। और उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। तो रेशियो निकाल लो आप, यहां से अनुपात निकाल लो। तो राम, पुत्र और उसके पिता, है ना, कि अनुपात निकालेंगे। देखिए जब बराबर में क्या 3 नंबर से ज़्यादा हों, राम, पुत्र, पिता, जब 3 से ज़्यादा हों तो इसके एक बराबर हम के मान लेते हैं, कांस्टेंट, है ना। क्या मान लेते हैं, के। तो आप यहाँ पर के मत मानना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करें, जब भी बराबर में 2 नंबर से ज़्यादा हों तब आप उन्हें उल्टा कर दो। भैया राम की गुणा में कोई नंबर है, नहीं है, तो जब किसी के साथ कुछ नहीं होता तो उसका कौन, 1 है, सबका मालिक 1 है ना। तो यहाँ क्या 1 को उल्टो चौ पलटो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 3 को उल्टो भाई कितना आ जाएगा, 1/3। इसे पलटो 2 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। एलसीएम लो, है ना भाई, रेशियो निकालेंगे तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 3 और 1 का 6 आ जाएगा एलसीएम। 6 से गुणा कर दो आप इसमें, है ना। तो 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, 3 पंजे 15। चलिए भाई यहाँ तीनों की औसत आयु हमें 46 वर्ष दे रखी है। अच्छा यहाँ योग कितना हो गया, 15 2 17 और 6 23, यानी 23 वर्ष हो गया। इन चाहो आप इसे x 6x 2x 15x मान लो, ऐसे मान लो, है ना, तब भी आप बना लो। अच्छा औसत आयु भाई इधर देखो, 3 लोगों की 46 वर्ष है, कितनी, 23 वर्ष, है ना, कितनी है, 23 वर्ष। 3 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 46 वर्ष, कितनी है, 46। और यहाँ योग कितना है भाई, योग है कितना, योग है 23। तो 46 3 की है तो कितना हो जाएगा, 46 गुणा 3, ये योग, अब ये भी योग हो गया, ये 3 लोगों का योग है, ये भी योग है। ये भाई रेशियो का हमारे द्वारा माना हुआ और ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो 23 बराबर 46 गुणा 3, है ना। हम इसने क्या पूछा, राम और उसके पिता की आयु का अंतर, यानी 15 में से 6 गया 9, 9 बराबर कितना होगा, है ना। तो 46 गुणा 3 गुणा 9/23, तो 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6,
है ना, और 9 छक 54, तो कितना हो जाएगा 54 वर्ष, है ना। तो उनका अंतर पूछा आपसे, कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ठीक है भाई, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए उतारिए फटाफट भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोक कर उतार लें। चलिए आगे देखिए, 56 नंबर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। चलिए भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलें उतारे फटाफट, चलें भाई आगे देखें। आगे क्वेश्चन हमारा 57 नंबर कहता है, 57 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें, आपकी स्क्रीन पर 57 नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी 5 व्यक्ति थे, इनमें से एक व्यक्ति 60 केजी का था, यानी 5 व्यक्ति थे, 5% थे आपके, और 5% में एक पर्सन जो था 60 केजी का था। 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? भाई 5 व्यक्ति थे, 5% थे, और इनमें से एक का वजन कितना था 60 केजी था, यानी 5 व्यक्ति में से एक का कितना था वजन 60 केजी था। 5 में से ये गया, इसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया, तो व्यक्ति तो आपका 5 का 5 ही रहा, और सबके भार में क्या हुआ 1-1 केजी का वृद्धि हो गया। तो इन पांचों के भार में 1-1 केजी का वृद्धि हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और औसत निकालेंगे तो 1 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5, है ना। या सिर्फ योग ही निकाल लो भाई, 5 लोगों के भार में 1-1 केजी का बढ़ गया, उसके आने से क्या हुआ कि वो जैसे ही आया वैसे सबके भार में 1-1 केजी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, आने वाला व्यक्ति ज़्यादा का होगा, ज़्यादा का होगा तभी तो बांटेगा, जब उसके पास ज़्यादा होगा ही नहीं तो कहाँ से बांटेगा, है ना। तो वो व्यक्ति क्या होगा भाई, ज़्यादा का होगा, तो 60 केजी का तो वो था, और जो आने वाला है वो व्यक्ति ज़्यादा वजन का होगा, तो 60 और यानी 5 कितना, वो व्यक्ति 65 केजी का होगा। अरे भाई तभी तो बांटेगा। अगर 60 केजी से कम वाला व्यक्ति आएगा तो वो क्या बांट पाएगा, है ना, तो वो नहीं बांट पाएगा ना। तो जो व्यक्ति आएगा वो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो कितने का 5, यानी कितना हो जाएगा 65 केजी। यही आपका भाई क्या है, आंसर है ना। तो इसमें आपका कौन सा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को रोक कर उतार लें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 57 के बाद 58 नंबर। 58 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें, 58 नंबर स्क्रीन पर देखें, और आपका आएगा 58 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 स्टूडेंट हैं और इनका एवरेज है मेरे भाई आपका कितना है, 15 वर्ष है। 10 विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए आप इसे डिटेल में भी बना सकते हैं, और इसका शॉर्टकट चाहें तो शॉर्टकट में भी आप बना सकते हैं। तो भाई डिटेल में कैसे बनाएंगे, 40 का औसत 15 है, तो आप 40 कुल योग निकाल लें, 40 गुणा 15, जब संख्या में औसत से हम गुणा करते हैं तो हमारा कुल योग निकलता है। तो आप 40 में 15 से गुणा करें, कुल योग निकाल लें, 10 विद्यार्थी और आ गए, 50 हो गए, और औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई, तो भाई कितना हो जाएगा 15.2। चलिए तो कह रहा है नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यानी जो 10 नए व्यक्ति आए हैं, तो आप क्या करें, इसका टोटल निकाल लें, इसका गुणा करके इसका टोटल निकाल लें, जो भाई आए आपका उसमें से ये माइनस कर दें और 10 से भाग दे दें। ये तो हो गया डिटेल, है ना। अब आप देखिए डिटेल हम बना दे रहे हैं, 15 चौके 60, 600, और इसमें गुणा करो 5 से, 5 दूनी 10, 1 0 ये है, 5 दूनी 10, और 15 अपना 75, और एक कितना हो जाएगा 76। अब पॉइंट कहाँ लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा 1 नंबर से पहले, तो कितना हो जाएगा 760। चलिए इसमें से माइनस करो 0 और कितना 6 और 1, 160। ये कितने का है, 10 का। अगर हमें निकालना है 1 का, तो 1 का कितना हो जाएगा 160/10,
यानी कितने का, 16 का है। जो नए छात्र आए हैं, जो 10 नए छात्र आए हैं वो कितनी आयु के हैं, 16 वर्ष के। कितने की, 16 वर्ष के। चलिए भाई, ये तो हो गया आपका डिटेल। उड़ाएंगे कैसे आप इसे, चलो तरीका नंबर 2, इसका तरीका नंबर 2 देखें आप। तरीका नंबर 2, चलिए हम इसे पहले मिटा रहे हैं या रहने दीजिए आप इसे। तरीका नंबर फर्स्ट इसे डाल लें और तरीका नंबर सेकंड। भाई तरीका नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, 40 स्टूडेंट है और इनका एवरेज कितना है, 15। 10 विद्यार्थी और आए तो लोग कितने हो गए, 50। और इनके आने से क्या हुआ, सब में 0.2 की वृद्धि हो गई। तो 50 गुणा 0.2 है ना। औसत निकालना तो क्या कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे भाई। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 50 दूनी 100 और 2 एकम 2, यानी औसत में 1 का बढ़ा। तो 15 तो मेरे भाई पहले था और 1 और बढ़ गया तो कितना हो गया आप, 16 वर्ष, है ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं ऐसे, है ना। तो देखो इसमें क्या है, कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है ये, है ना। और इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप बड़े से बड़ा और क्वेश्चन भी आप शॉर्टकट में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, अच्छा मेथड है ना आपके लिए। तो भाई जिससे आपका मन करे, जो आपको समझ में आए उससे बना लें। हमारा काम दोनों तरीके से बताने का है। चलिए आप फटाफट वीडियो रोक कर उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखें फटाफट भाई। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है 58 हो गया हमारा। 59 नंबर क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है और 59 नंबर कह रहा है ए बी और सी की औसत आयु भाई 20 वर्ष है। औसत मतलब 3 से भाग देंगे तो उधर डायरेक्ट 3 से गुणा कर दें तो तीनों का योग निकल आएगा। जब हम संख्या में औसत से गुणा करते हैं तो हमारा कुल योग निकलता है। क्या निकलता है, टोटल सम, है ना, कुल योग। चलिए ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, यानी ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है। तो भाई कुल योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 व्यक्ति हैं तो 19 दूनी 38 और 20 दिया 60। इसने क्या पूछा आपसे, सी की आयु क्या, सिंपल है भाई, माइनस कर दो, है ना। इसमें से वो ए, अगर हम ए प्लस बी की जगह पर कितना रख दें 38 तो किसका, सी का निकल आएगा, बिल्कुल भाई। तो माइनस करो 2 और 5 कितना 2, तो सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 22 वर्ष, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। चलिए आप फटाफट उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे बढ़ रहे हैं। 59 नंबर हो गया। 60 नंबर देखें क्वेश्चन। 60 नंबर देखें। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 26 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कह रहा सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो गुणा करके बना लें आप, एक तो एलिगेशन मेथड लगा दें इसमें, उससे भी आपका आ जाएगा, है ना। चलिए गुणा करके ही बना लेते हैं। तो 14 दूनी 28, 2 हासिल लगा, 14 तियाँ 42 और 2 44, 448, 12 छंग 72, 2 7, 12 दूनी 24 और 7 31। तो भाई सबका औसत बताना तो सबको जोड़ लें हम, 8 2 10, 5 1 6 और 4 3 7, 760। यहाँ टोटल कितना हो गया, 6 2 8 और 3 2 5, 5 का कितना हो गया 760। हमें भाई एवरेज बताना है इनका, है ना, सबका ये एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कुल लोग बटे 58। काट दो भाई, 2 से 29 बार कट गया, 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, ये 29 काटो, 29 एकम 29 सॉरी भाई, 29 एकम 29 कितना बचा 30 और 1 यानी 11 बचा, ठीक है भाई। 29 और 11 हो गया, काटो आप इसे, सॉरी 29 एकम 29 और यानी 9 बचा। तो 29 तियाँ कितना हुआ, 9 तियाँ 27, 87 हुआ, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हुआ। तो 29 एकम 29, 1 बचा, भाग नहीं आएगा 0, तो इसका कितना आ जाएगा 13.10, है ना। तो उसका कितना हो जाएगा 13.1, है ना, 13.10 वर्ष, यानी बी ऑप्शन आपका मेरे भाई सही है ना।
तो आप इसे इससे बना सकते हैं। एक तरीका और है, एलिगेशन से यहाँ लगा दें 32 और यहाँ 26 और यहाँ कितना 14, यहाँ कितना 12 है ना, तो आप यहाँ काट लें, इसके लिए ऐसे बना लें, मगर ऐसे कोई बनाने से फ़ायदा नहीं, ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा नंबर बड़े भी नहीं है ना, तो आप जल्दी बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है भाई, औसत निकाल लिया, एवरेज, तो एवरेज क्या हो गया, हमने काट दिया तो हमारा आ गया 13.10। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 60 नंबर हो गया, आगे देखें 61 नंबर क्वेश्चन। इकसठ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 61 नंबर अपना स्क्रीन पर देखिए। 61 नंबर कह रहा शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी जब भाई उनकी हुई थी तब औरत और उसके पति की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 23 वर्ष है ना, कितना वर्ष, 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। 61 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें, यानी ये कह रहा शादी के समय एक पति था और उसकी पत्नी की जो, तो 2 लोग हो गए भाई, और इनकी औसत आयु कितनी हो गई, इनकी औसत आयु इसने दे रखा है 23 वर्ष है, यानी मिस्टर और मिसेज भाई दोनों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु 23 वर्ष है, तो कुल निकाल लें, कुल कितनी हो जाएगी, 46 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या हुआ, उनके 1 वर्ष का बच्चा है, तो भाई 5 वर्ष बाद यानी 5 तो पति बढ़ेगा और 5 पत्नी बढ़ेगी, है ना, तो 5 वर्ष पति बढ़ेगा और 5 क्या बढ़ेगी, पत्नी। जैसे भाई आज मान लो आप 10 साल के हैं या 20 साल के हैं, तो 5 वर्ष बाद आप कितने के हो जाएंगे, अगर 20 साल के तो 25 के हो जाएंगे, है ना। अगर भाई मान लो आप आज 30 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे, 35 के होंगे ना, तो आप बढ़ेंगे। और भाई मान लो आपकी पत्नी 25 साल की, तो 30 की हो जाएगी, आप 30 के हैं तो वो कितनी हो जाए, आप कितने 30 के हैं तो 35 के हो जाएंगे, है ना। तो 5 आप बढ़ेंगे, 5 आपकी पत्नी बढ़ेगी, और 1 वर्ष का बच्चा है, तो कुल कितना बढ़ गया भाई, 11 बढ़ गया, कुल कितना बढ़ गया, 11। तो 46 पहले था, 11 अब तो कितना हो गया, 57, कितना हो गया, 57। ये 57 वर्ष कितने लोगों का है भाई मेरे, 3 लोगों का है, कितने का है, 3 लोगों का। एक का निकालें या इनका औसत निकालें, तो औसत भाई कितना होगा, यानी कुल योग बटे कुल संख्या, तो कितना 19 या 57, तो कितना आज एवरेज कितना होगा, आज एवरेज 19 वर्ष होगा, है ना, आज एवरेज कितना होगा, 19 वर्ष का। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें, एकदम सिंपल क्वेश्चन बच्चा वाला। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा रहे हैं हम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखें, कह रहा 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। अपना स्क्रीन पर देखें, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। भाई 3 लड़के हैं, हमने मान लिया ए बी और सी, 3 कितना कितना दे रखा हमारा, 4:5:7 है ना, 4:5:7 है। चलिए भाई 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 48। भाई 3 लड़कों की औसत आयु यहाँ 4:5:7 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16 है ना, कितना हो जाएगा 16, और 16 बराबर कितना दे रखा है, 48। क्यों भाई, ये भी योग है और ये क्या है, ये भी योग है, ये रेशियो में है, ये परफेक्ट नहीं है योग, ये रेशियो के अनुसार है और ये परफेक्ट है। चलिए तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी, सबसे छोटा भाई कितना है, 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 16 तिया 48, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 वर्ष है ना, कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष है ना। या क्या करते हैं हम, अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो इसकी गुणा करते हैं, 48 गुणा 4, और ये हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में, बटे में, तो 16 तिया 48, 4 तिया 12 वर्ष है ना, कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई आप। चले भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला 62 नंबर हो गया, देखें 63 नंबर है ना।
63 नंबर क्वेश्चन आपका भाई क्या कह रहा है कि अपना स्क्रीन पर देखें। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहे एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, यानी 6 पुत्र हैं और इनकी जो एवरेज है वो कितना है, 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी 8 तो 6 लड़के हैं, 6 पुत्र हैं और 2 माता पिता, तो कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। अब कितना हो गया, 8 लोग, और इनकी औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। कितनी है, 22 वर्ष। भाई 6 पुत्र यानी 6 लड़के उनके और 2 उनके माँ बाप, तो कितने लोग हो गए, 8, और इनका एवरेज कितना है, 22 है ना, कितना है, 22। पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु कितनी है, यानी जो पिता है वो माता से कितना, 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु पूछी आपसे है। चलिए 6 कितना हो जाएगा भाई, 48 वर्ष, यानी अगर 6 पुत्रों की कुल आयु की बात करें तो ये 48 वर्ष के होंगे। कितने के होंगे, 48 वर्ष के। अगर हम बात करें 6 पुत्र माने और 2 माता पिता, इनकी 8 लोगों का एवरेज 22 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 176, यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17। इसने अब देखो हम क्या करें, इन 8 में से 6 माइनस कर दें, ये 8 लोगों में से 6 लोगों का माइनस कर दें भाई, तो कितने लोगों का निकलेगा, 2 लोगों का, 2 का ही तो बचेगा। अगर 8 में से हम 6 हटा दें, 6 लोग हटा दें, तो 2 लोग बचेंगे, और वो 2 लोग पता कौन होंगे, जो उनके माता पिता होंगे वो। क्यों, आप कहेंगे सर बच्चे नहीं बच सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हम जो 6 लोग हटा रहे हैं वो लड़के हटा रहे हैं तो इसका मतलब कौन बचेंगे, इनके माता और पिता, यानी माता और पिता। और भाई हटाओ यार, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 6 में से 4 गया 2, 128, यानी माता और पिता की जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी, 128 वर्ष। चलिए इसने बोला है कि जो माता है वो, जो पिता है वो माता से, जो पिता है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता हमने मान ली x, तो पिता हमारा कितना हो जाएगा, x + 8। या ऐसे हम सिंपल ही बना सकते हैं भाई, 128 है, हम नाइंसाफी तो करेंगे नहीं किसी के साथ, बराबर बराबर बांट दो, 60-60। भाई पिता क्या 8 वर्ष बड़ा है तो 8 से दे दो बस, तो ये 68 का हो जाएगा, वो 60 का हो जाएगा। उड़ा देंगे भाई, उड़ा है ना। चलो तब भी ऐसे बना लो, तो पिता हम माता कितना मान लेंगे, x, तो पिता कितना हो जाएगा, x + 8, तो माता x है, पिता कितना x + 8 है, और बराबर कितना हो जाएगा, 128। 8 उधर जाके माइनस कर दो, तो ये 2x बराबर कितना हो गया, 120, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60, तो x बराबर कितना हो गया, 60 वर्ष। यानी माता कितनी आ गई, 60 वर्ष की, माँ कितनी है, 60 वर्ष की, और पिता कितना हो जाएगा, 68 वर्ष का, है ना। तो भाई मेरे आपसे जिसका पूछे आप उसका बता दें, है ना। तो 63 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माता की आयु कितनी है, तो भाई माता की आयु कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष, है ना। कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। चलिए भाई आप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोककर उतार लिया करें, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लें। चलिए मिटाने जा रहे हैं भाई इसे, और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, वीडियो को देखा करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में। चले अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टिपिकल भी, टिपिकल कुछ नहीं है बहुत। देखिए भाई कह रहा है, एक अपना स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा एक क्लास है, इसके 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है ना। कितनी है, 15 वर्ष। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। अगर हम बात करें इन 3 लोगों की कुल आयु का, तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 450 भाई। अगर 30 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल योग कितना होगा, कुल आयु कितनी होगी, 450 वर्ष, है ना। चलिए 20 वर्ष का आदमी चला गया इसमें से, तो कितना बचेगा, 430 भाई, कितना बचेगा, 430। चले भाई, इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। 30 थे छात्र, एक चला गया, बचा 29, 2 और आ गए, तो 29 2 और आ गए तो कितना हो जाएगा, 31। तो 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो,
तो भाई अब कितना व्यक्ति है, 31 है ना। क्यों? क्योंकि एक गया इसमें से तो कितना बचा 29 और 2 फिर आ गए तो कितना हो गया 31 हो गया नहीं हो गया? अरे एक गया 29 बचा, 2 आ गए तो कितना हुआ फिर 31 हो गया ना। और इनकी एवरेज भी कितना है 15, गुणा करो 15 एकम 15 और 15 तिया 45 एक 46 है ना, माइनस कर दो। अच्छा ये 31 में से अगर हम 30 का माइनस कर देंगे तो एक का ही बचेगा भाई, एक का बचेगा है ना। चलिए तो इसने माइनस करो तो 5, यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 3, तो कितना का हो जाएगा 35 वर्ष। आपसे इसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। अच्छा चलिए भाई ये आ गया, 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अब इन सभी की औसत आयु इतनी है, तो नए छात्रों में छोटे। चलिए भाई ये पता क्या, ये आपका 2 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चला गया तो 29 लोग और फिर 2 आ गए, तो ये आपका 2 लोगों का है, ये एक का नहीं है। कितने का है? 2 का। क्यों भाई 29, वैसे तो एक का देखेंगे तो यहाँ से कंपेयर नहीं करेंगे है ना, हमने यहाँ से कंपेयर कर दिया था भाई, यहाँ से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक चला गया और 2 आए, तो 29 बचा और फिर 31 हो गए, तो इनमें कितने का 2 का अंतर है। तो इसका मतलब ये जो 35 वर्ष आया ये 2 लोगों का आया है, यानी मान लो एक फर्स्ट और ये ए है और एक आपका बी है, इन दोनों का 35 है। इसने कहा है कि इन दोनों में जो है आयु का अंतर 5 वर्ष का है। तो हमने मान लिया बी एक्स का है, तो ये एक्स प्लस कितने 5 का है, तो ये एक्स प्लस 5 और बराबर कितना है 35। 5 उधर भेज दो 30 हो जाएगा, 2x बराबर 30, तो 2 15 बार कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 15 वर्ष, यानी ये 15 का हो जाएगा, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इसने आपसे छोटे वाले की पूछी है, तो छोटे वाला कितना का हो जाएगा 15 वर्ष है ना, और बड़ा वाला कितना होगा 20 वर्ष। ठीक है भाई, सॉरी ये हमने बोला था एक की नहीं है, ये 2 लोगों का है। क्यों? क्योंकि भाई 30 में से एक गया तो कितना बचा 29। अब दो 29 से कंपेयर कर रहे हैं ना कि हम 30 से। अगर 30 से आप देखेंगे तो एक का ही है, मगर 30 से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 30 में तो एक जा रहा है। अब हमारे पास रिजल्ट कितना बच रहा है 29। अब 29 में 2 फिर आ जा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 31 है ना, कितना हो जा रहा है 31। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले, 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। ले लिया होगा भैया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा रहे हैं। पैंसठ नंबर देखें। 65 कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी के एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम है और इनके 2 खिलाड़ी हैं, इनका एवरेज है जो इनकी आयु का है जो 18 वर्ष और कितना है 20 वर्ष है। तो कुल की बात करें तो कितना 38 वर्ष हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 38 वर्ष। चलिए कह रहे इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। इसने क्या लिया, जिसने 2 खिलाड़ी लिए इनके स्थान, ये लोग चले गए, इनके स्थान पर 2 खिलाड़ी आए है ना। जो 2 खिलाड़ी आए उनके आने से क्या हुआ भाई, सबकी एज में वृद्धि हो गई 2-2 माह की। तो इसका मतलब वो इनसे ज़्यादा एज के आए होंगे। तो ये 11 के 11 खिलाड़ी थे, इन सब में उसने क्या करा 2-2 माह बांट दिया आके, तो कितना 22 माह बांट देगा भाई। कितना, अगर सबको 2-2 माह देगा तो उसे कितना बांटना पड़ेगा 22 माह। बताओ हाँ या ना, बिल्कुल। तो इनका एवरेज पूछा है कि एवरेज क्या है, आपसे पूछा है कि 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी थी। तो भाई 38 तो वर्ष ये है इनकी, और इन 2-2 माह सबको दे दी, तो 2 माह का मतलब है कि 1 साल 10 महीने, क्या 22 महीने को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साल 10 महीने, कि 1 साल में 12 महीना और 10 माह आपका बच गया। तो इसमें जोड़ो 1 साल 10 महीना, तो कितना हो गया ये 39 साल 10 माह, यानी 39 साल 10 माह। चलो भाई अब एवरेज निकालना है, ये कितने लोगों का है 2 का है, ये 2 लोगों का है। तो एवरेज निकालना है तो औसत कैसे भाग दे देंगे, तो 19 दूनी 38, तो 19 साल तो पूरा हो गया। अच्छा 1 साल आपका बच गया, तो 1 साल में 12 महीना और 10 महीना ये, तो कितना 22 महीना हो गया।
तो कितना हो जाएगा भाई, तो 11 माह ये है ना, तो 19 साल एवरेज निकालेंगे एक का, जो औसत होगा वो 19 साल 11 महीना। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे कि 38 का आधा कर दो 19 साल और 22 का आधा कर दो 11, तो 19 साल 11 माह के, है ना, इतना उनका औसत एवरेज हो जाएगा। चलिए भाई वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज रोकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।